गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा रखने के लिए या फिर चटनी के रूप में या फिर पराठों में पुदीना को इस्तेमाल किया ही जाता है। ये आप लोग सभी जानते हैं और सभी के घर पर किचन में पुदीना होता ही होता है। तो दोस्तों, आप लोग जो ये पुदीना देख रहे हैं, इस पुदीने को हमने घर पर ही मौजूद किचन में जो बाजार से हम पुदीना लाते हैं उसी की कटिंग के द्वारा हमने अपने टेरेस गार्डन में फ्री में ग्रो किया हुआ है। और फ्री में ग्रो होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से हमारा ये पुदीना फ्री में ही ग्रो हो गया है। पुदीने की आप लोग हाइट देख सकते हैं और ग्रीनरी देख सकते हैं, कितना सुंदर ये पुदीना ग्रो हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से पुदीना फ्री में कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा तेज़ी से ग्रो करने के लिए एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में भी जानकारी दूंगा, जो कि आपके किचन में ही आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा और उसके इस्तेमाल करने से आपका पुदीना दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ेगा और कुछ ही दिनों के बाद में आपका पुदीना इस तरीके से तैयार हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाते हैं कि आसानी से आप लोग अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से फ्री में पुदीना कैसे ग्रो करें। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। घर पर ही अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारा ऑर्गेनिक पुदीना ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पुदीना ग्रो करने के लिए मिट्टी को तैयार करना होगा। तो जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं पुदीने को कटिंग के द्वारा ग्रो करने के लिए, इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं 30% रिवर सैंड सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी। इसके अलावा हम दूसरे नंबर पर ले रहे हैं 30% कोकोपीट। इसके अलावा हम तीसरे नंबर पर ले रहे हैं बर्मी कंपोस्ट 30%। इसके अलावा हम चौथे नंबर पर ले रहे हैं थोड़ा जो नीम की खली होती है उसको। तो नीम की खली लगभग 1 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इस तरीके से हमारा सॉइल मीडिया तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है कि पुदीने को कितने बड़े टब में, कितने बड़े क्यारी में या फिर कितने बड़े गमले में ग्रो करें। तो आप लोग अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत को देख करके बड़े टब में इस तरीके से या फिर छोटे गमले में, छोटी क्यारी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो अब हमने मिट्टी को भर लिया है इस टब में। अब बारी आती है पुदीने की कटिंग को किस तरीके से लगाएं, क्योंकि पुदीने की कटिंग का लगाने का भी तरीका होना चाहिए, तभी आप लोगों की कटिंग सक्सेसफुल रहती है, फेल नहीं होती है। तो पुदीने की कटिंग देखिए इस तरीके की होना चाहिए, जिसकी जो हाइट है लगभग 4 इंच की होना चाहिए। तो ये जो कटिंग है ये लगभग 4 इंच की है। आप लोग मेरे फिंगर के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है। तो कम से कम 4 इंच की कटिंग होना चाहिए और हर कटिंग में मिट्टी के अंदर जो एरिया होगा उसके अंदर 2 नॉड एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए और 2 से 3 नॉड एरिया मिट्टी के बाहर होना चाहिए। नॉड एरिया उसको कहते हैं जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है। तो हमने पत्ती हटा दी है, नॉड एरिया बन चुका है। जहाँ से हमने पत्ती हटाई है वहाँ से रूट्स बनेंगी। तो इस तरीके से हमारी जो ये कटिंग है वो आसानी से लग जाएगी। तो चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। तो फिंगर की मदद से आप लोग 1-2 हॉल इस तरीके 1 से 2 इंच हॉल कर लें, यानी कि जितना नॉड एरिया है उतना नॉड एरिया के बराबर आप लोग हॉल कर लें फिंगर से और इस तरीके से कटिंग को लगाते जाएं। अब बारी आती है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पुदीने को कटिंग के द्वारा कब से कब तक ग्रो किया जा सकता है। तो पुदीने को आप फरवरी से लेकर के अप्रैल या फिर मई जून के महीने में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि बरसात से पहले पहले आप लोगों को कटिंग के द्वारा पुदीना ग्रो करना चाहिए। पुदीने की सारी हमने कटिंग लगा दी हैं। अब हम अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद में इस टब को या फिर गमला क्यारी जो भी हो उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती है। टोटल आप लोगों को कटिंग को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर नहीं रखना है, डायरेक्टली धूप वाली जगह से बचाना है। ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। अब आप लोग जो रिजल्ट देख रहे हैं ये रिजल्ट है 8 दिन के बाद का। 8 दिन के बाद सारी की सारी कटिंग स्टैंड हैं, सारी की सारी कटिंग सभी लगभग चल चुकी हैं। कोई भी आप लोगों को कटिंग फेल नज़र नहीं आ रही होगी। तो सारी की सारी हमने कटिंग लगा दी हैं बिना किसी रूटिंग हार्मोन्स के। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो कटिंग है, ये जो पौध है ये कहाँ से लाएं। तो आपके किचन में ही जो आप लोग बाज़ार से मार्केट से पुदीना लाते हैं
उसी ताज़ी पुदीने की टॉप की कटिंग आप लोगों को लगानी होती है। जैसे आपने देखा ही है वीडियो में हमने टॉप की कटिंग लगाई है, तो टॉप की कटिंग आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आप लोग कटिंग ला रहे हैं वो ताज़ी कटिंग होना चाहिए, 1-2 दिन पुरानी होना चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो पुदीना बेचने वाले होते हैं वो कम से कम 5 से 7 दिन तक आसानी से रख लेते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं और ताज़ा रहता है पुदीना। तो उससे पूछ लें कि आप कब लेकर के आए थे ये, और उसके बाद ही आप लोग उसको ग्रो करें। अब ये जो आप लोग कटिंग जैसे तैयार हो जाती है, इस तरीके से स्टैंड हो जाती है कटिंग, आपकी कटिंग चलने लगती है, तो आप लोगों को कटिंग की टॉप को कट करना होता है। टॉप को कट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कटिंग है वो 2-3 ब्रांच निकालेगी। इस तरीके से आपका जो पुदीना है वो काफ़ी घना हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो हमारी ये कटिंग है, ये सारी की सारी कटिंग को हम कट कर लेंगे, और जो टॉप का हम कट कर रहे हैं उसको फेंकेंगे नहीं, बल्कि हम चटनी के रूप में या फिर दूसरे तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी किचन की ज़रूरत के हिसाब से। देखिए सारी की सारी हमने कटिंग कट कर दी है। अब बारी आती है फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की। इस टब में पुदीने की कटिंग को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। हमने हमारे इस पुदीने की टॉप की ब्रांच को कट कर दिया था, और कट करने के बाद में डबल ब्रांच निकल चुकी है, और डबल ब्रांच निकलने की वजह से हमारा ये पुदीना काफ़ी घना हो चुका है। जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था उसके इस्तेमाल करने की वजह से पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल लस्क ग्रीन हैं, और बिल्कुल पुदीना हरा भरा हो चुका है, पूरा का पूरा टब भर चुका है। पुदीने के साथ एक अच्छी बात यह है कि आप लोग जितना इसको काटोगे, जितना इसको हार्वेस्ट करोगे, ये उतनी ही तेज़ी से घना होता रहता है, उतनी ही तेज़ी से बुशी होता रहता है। तो जितना मर्जी चाहे काटते जाओ, और जितना मर्जी चाहे इसको हरा भरा करते जाओ। तो एक बार एक साइड से काटते जाओ और दूसरी साइड से आपका पुदीना इस तरीके से बढ़ता ही रहता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये पुदीना इसमें ग्रो किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ कि पुदीना कितना बड़ा हो चुका है। तो एक इसमें से हम पौधा उखाड़ करके देखते हैं। तो देखिए हमने पुदीने का एक पौधा उखाड़ लिया है, जबकि पूरा नहीं उखड़ा है, टूट गया है। तो आप लोग इसकी हाइट देख सकते हैं, लगभग 6 से 7 इंच के करीब इसकी हाइट है। तो बाकी नीचे भी रह गया है। तो लगभग ये 8 से 10 इंच तक का ऊंचा पुदीना हो चुका है। पुदीना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके से जब आप लोग हाथ टच करोगे तो इसके अंदर से जो महक आती है पुदीने की, वो बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो देखिए इस तरीके से सारा का सारा पुदीना हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि पुदीना लगाने के बाद में जब हमने कटिंग करी थी तो उस समय हमने कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, कौन सा होममेड फर्टिलाइजर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग जब पुदीने को कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में इसको आप लोगों को डायरेक्टली धूप में रखना चाहिए। पुदीना जो होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। जब आपका पुदीना कटिंग के द्वारा एक बार चल जाता है तो उसके बाद में आप लोग पुदीने को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। जितना इसको धूप में रखोगे ये इतनी ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा। हमने इस पुदीने को कटिंग से लगाने के बाद जो पहली बार टॉप से कटिंग की थी, उस कटिंग को करने के बाद में हमने इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया था ताकि हमारा पुदीना तेज़ी से बड़ा हो, तेज़ी से ग्रोथ करे। और इस फर्टिलाइजर को हमने किचन में ही मौजूद सरसों के द्वारा तैयार किया था। हमने 1 चम्मच सरसों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था और 2 लीटर पानी में इस तरीके से घोल लिया, और घोलने के बाद में हमने इसको अपने पुदीने की मिट्टी में इस तरीके से ऐड कर दिया था। अब हमने 1 महीने के बाद में फिर से ऐड कर दिया है। तो सिर्फ 2 बार ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया और कटिंग के द्वारा हमारा ये पुदीना तैयार हो चुका है। घर में ही मौजूद पुदीने से पुदीना कटिंग के द्वारा ग्रो करने से लेकर के पुदीना बड़ा होने तक और पूरे 1 महीने के अपडेट के साथ आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।